अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक कंप्लीट किया और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात जो हमने क्लास 7th में सीखी थी ट्रायंगल्स के बारे में। अगर हमें कोई भी ट्रायंगल बनाना हो यूनिक ट्रायंगल, तो हम तीन तरह से बना सकते थे। अगर हमारे पास तीन मेजरमेंट्स दिए हुए होते हैं, या तो हमारे पास होने चाहिए थे तीनों साइड, फिर हम बना सकते थे ट्रायंगल को यूनिकली, या जो दो साइड और उनके बीच का एंगल, साइड कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते थे, या दो एंगल और उनके बीच का साइड। ठीक है, तो ये तीन तरीके थे जिसको हम SSS कंस्ट्रक्शन, SAS कंस्ट्रक्शन और ASA कंस्ट्रक्शन कहते थे। इन तीन तरीकों से हम एक ट्रायंगल को यूनिकली बना सकते थे। तो बहरहाल जो ट्रायंगल है उसमें तो तीन फिगर्स है। अब हम यहाँ पे जो हमें बनाने हैं, हमें क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं। तो दिमाग में आता है कि अगर हमारे पास चार मेजर्स है, चार मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, साइड चार दिए हुए हैं, तो हम इजीली बना सकते हैं। तो जैसा कि तीन मेजरमेंट्स, दे वर एनफ टू ड्रॉ ए यूनिक ट्रायंगल। तो वुड फोर मेजरमेंट्स एनफ टू ड्रॉ ए यूनिक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर नेमली ए क्वाड्रिलेटरल। से अगर हमारे पास एक साइड है 10 सेंटीमीटर का, दूसरा साइड है 8 सेंटीमीटर का, तीसरा साइड भी 10 सेंटीमीटर का और चौथा भी 8, तो मेरी फिगर ऐसे बनेगी। ठीक है, तो क्या ये एक यूनिक फिगर है? अब देखते हैं, अगर मैं ये जो रेक्टेंगल बना, इसको यहां से पुश करूंगा। ठीक है, अगर पुश करेंगे तो जो टॉप वाली जो वर्ड्स है वो डिस्प्लेस हो जाएगी लाइक दिस, इट विल फॉर्म पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से पुश करेंगे तो इट विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर मेरे पास सिर्फ चार रिक्वायरमेंट, चार मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, चार साइड दिए हुए हैं, तब मैं इन चार साइड से क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली नहीं बना सकता हूं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि तीन फिगर्स है, तीन तरह की। ठीक है, तो दिस शोज फोर मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट डिटरमाइन इट यूनिकली। तो कैन 5 मेजरमेंट्स डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली? अगर हम पांचवा ऐड करेंगे तो क्या हम कर पाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली ड्रॉ? तो मान लीजिए ये मेरे पास चार साइड है, अगर हम एक डायगोनल ऐड करेंगे ऑफ सम लेंथ, तो फिर हम पुश करेंगे यहां से। अगर हम पुश करेंगे तो क्या ये डिस्प्लेस होगा? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 मेजरमेंट्स ऐड करेंगे, इट विल फिक्स द रेक्टेंगल यूनिकली। ठीक है, अब इसकी कोई शेप नहीं बनेगी, अब ये फिक्स्ड रेक्टेंगल है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 5 मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन, 5 मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। अगर हमारे पास 5 चीजें दी हुई है, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। अब यहाँ पे भी और एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बट विल एनी 5 मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स बी सफिशिएंट टू ड्रॉ ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, एनी 5 मेजरमेंट्स मीन्स साइड्स के लिहाज से और एंगल्स के लिहाज से। मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है एनी 3 साइड्स एंड एनी 2 एंगल्स, एनी 3 साइड्स एनी 2 एंगल्स, या एनी 3 एंगल्स एंड एनी 2 एंगल्स। इस पे आप जरा गौर कीजिएगा, ये मैं आपके लिए आप पे छोड़ रहा हूं, आप इसके बारे में सोचिए। क्या हम बना सकते हैं इन मेजरमेंट से एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल विद एनी 3 साइड्स गिवन और एनी 2 एंगल्स गिवन और एनी 3 एंगल्स एंड एनी 2 साइड्स? तो आप खुद इस पे सोचिए और मुझे कमेंट में जवाब लिखिएगा। तो फिलहाल मैं जो आपको बोल रहा हूँ, याद रखने की बात वो ये है कि वी कैन कंस्ट्रक्ट ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल इफ गिवन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। हमारे पास अगर ये 5 चीजें दी हुई है, देन वी कैन ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। सबसे पहला, व्हेन 4 साइड्स एंड
one diagonal is given, अगर मेरे पास 4 साइड दिए हुए हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है, then I can construct a unique quadrilateral. ये तो होगा एक. और second one is when 2 diagonals and 3 sides are given. अगर quadrilateral में तो 2 ही डायगोनल होते हैं, अगर उन 2 डायगोनल्स का मेजरमेंट मुझे पता है और कोई भी 3 साइड दिए हुए हैं, then I can draw this quadrilateral uniquely. Third, when 2 adjacent sides and 3 angles are given. अगर मुझे 2 adjacent side पता है और 3 एंगल पता है तो मैं बना सकता हूं एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली. 4, when 3 sides and 2 included angles are given. अगर मेरे पास 3 साइड है और 3 साइड के जो उनके जो एंगल बनते हैं बीच वाले इंक्लूडेड एंगल, 3 साइड्स के 2 एंगल्स बनेंगे, अगर वो एंगल भी मुझे पता है, देन आई कैन यूनिकली ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल. तो ये हो गए 4. लेकिन हर एक में अगर आप देखेंगे 5-5 मेजरमेंट. पहले में 4 साइड 1 डायगोनल हो गए 5 मेजरमेंट. दूसरे में 2 डायगोनल 3 साइड, ये भी हो गए 3 और 2 5. तीसरे में 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स, ये भी 5 मेजरमेंट आ गए. चौथे में 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स, तो ये भी आ गए 5 मेजरमेंट. ठीक है. अब लास्ट में अगर ये नहीं है, अगर हमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी पता है, अगर हमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी पता है, देन ऑल्सो वी कैन कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल. मिसाल के तौर पर हमें ये बताया गया हो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है. तो अगर इतना लिखा गया हो ये एक स्क्वायर है, तो फिर तो मुझे सिर्फ एक साइड चाहिए. अगर एक स्क्वायर मुझे ड्रा करना हो, फिर मेरे पास हो एक साइड और एक डायगोनल, तो इन 2 चीजों से मैं ड्रा कर सकता हूं. बिकॉज इफ वन साइड इज गिवन, वी नो स्क्वायर के जो सारे साइड है वो सेम मेजर के होते हैं. तो ये 5 चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली ड्रा कर सकते हैं, एक्सेप्ट सम स्पेशल प्रॉपर्टीज आर गिवन. ठीक है. तो नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज 4.1 पे जाएंगे, लेकिन उसमें हम डिस्कस करेंगे पहला वाला पॉइंट, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन, देन हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वाचिंग. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस, और आने वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.